स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं। वक्त हो गया है प्रहार का। प्रहार में सबसे पहले बात करेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की, जिसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज माघ मेले में पुलिस पर समर्थकों से मारपीट का आरोप लगाया। अब इस मामले से जुड़ा एक सीसीटीवी सामने आ गया है। माघ मेले का अविमुक्तेश्वरानंद का सीसीटीवी सामने आया, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद का काफिला पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ता दिख रहा है। आसपास छोटे बच्चे और महिलाएं भी मौजूद हैं, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक बैरियर तोड़कर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच में विवाद हो गया था। कल शंकराचार्य अपने अनुयायियों के साथ पालकी और रथ पर सवार होकर राजसी स्नान के लिए संगम की ओर जा रहे थे। प्रशासन ने भारी भीड़ और नो व्हीकल जोन पॉलिसी का हवाला देते हुए उनके रथ को संगम से पहले ही रोक दिया और उन्हें पैदल जाने को कहा। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें पीटा। लेकिन अब जो सीसीटीवी सामने आया है, उसमें अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीर देखिए। आप सोचिए पुलिस प्रशासन के लिए कितना मुश्किल भरा ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा होगा। एक तो भारी भीड़ है, आम श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं और पुलिस प्रशासन ने नो व्हीकल जोन का हवाला दिया था और ये कहा था शंकराचार्य से कि आप आगे पैदल चले जाएं। लेकिन इसी बीच जो अनुयायी हैं शंकराचार्य के, उनके बीच और पुलिस के बीच में झड़पें होने लगी। शंकराचार्य की तरफ से आरोप लगाया गया है कि उनके अनुयायी, उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई है। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भारी भीड़ के बीच में एक रथ है जिसमें शंकराचार्य बैठे हुए हैं। वो शाही स्नान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। बैरिकेड पुलिस ने लगा रखे हैं और पुलिस रोक रही है। पुलिस ने इस बात का हवाला दिया कि बड़ी संख्या में यहां आम श्रद्धालु मौजूद हैं, इसलिए आगे रथ नहीं जाएगा, पैदल स्नान के लिए रास्ता देने की बात पुलिस ने कही। लेकिन इसी दौरान विवाद हो गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थक और पुलिस के बीच में विवाद हो गया और देखते ही देखते इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि पुलिस ने बदसलूकी की है, खासकर उनके समर्थकों के साथ मारपीट की गई है, उन्हें घसीटकर पीटा गया है, जिसके बाद से अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये तो कम से कम समझ में आ रहा है कि हालात उस वक्त कैसे थे। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, कल से ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ क्या हुआ, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर शंकराचार्य के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच तो सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है। प्राची, कल तक ये मामला जो था वो दरअसल आरोप और प्रत्यारोप का था, क्योंकि माघ मेले में कल ये सबको पता है कि प्रयागराज में कल 4 करोड़ से ज़्यादा भक्तों ने, सनातनियों ने स्नान किया है, दान पुण्य किया है। और उसी बीच ये विवाद की बात भी सामने आती है जब पता लगता है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि शंकराचार्य की पदवी से भी निरत हैं, वो वहाँ पर मौके पर पहुँचते हैं और उसके बाद पुलिस प्रशासन के साथ उनका विवाद हो जाता है। लेकिन जो ताज़ा सीसीटीवी सामने आया है और उस सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से स्वामी मुक्तेश्वरानंद अपने भक्तों के साथ, अपने लोगों के साथ पुलिस की बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद वहां पर संगम में जाकर के शाही स्नान की तरह स्नान करना चाहते हैं, जबकि ये माघ मेला चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि मौके पर तिल रखने की जगह संगम नोस पे कम से कम नहीं है और वहां पर अगर आप रथ से आते हैं तो लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। और जो सीसीटीवी है, जाहिर बात है वो तस्वीरों में है, वीडियो में है, वीडियो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और ये सीसीटीवी दिखाता है कि पुलिस ने कल जो बातें कही थी, शंकराचार्य ने जो अपनी तरफ से बातें कही थी, उसमें शंकराचार्य की बात कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, पीछे नजर आ रही हैं। और पुलिस का जो ये तथ्य था कि भाई वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अपने भक्तों के साथ रथ के जरिए ही वो जाना चाह रहे थे, जबकि पुलिस ने उनसे अनुरोध किया था कि वो पैदल उतर के चले जाएं और 5 भक्तों को अपने साथ में लेकर के जाएं। तो कम से कम ये सीसीटीवी फुटेज आने के बाद ये पक्ष शंकराचार्य का बैकफुट पर नजर आता है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की, क्योंकि सीसीटीवी में साफ
नजर आ रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जब वहां गए हैं तो बैरिकेड को तोड़ा है और जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया है ताकि इन तस्वीरों में विशाल हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि वहां तिल रखने की जगह नहीं है, खचाखच भरा हुआ ये पूरा का पूरा एरिया नजर आ रहा है। ऐसे में अविमुक्तेश्वरानंद अपने रथ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और इसी दौरान जो कुछ हुआ वो सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसको अखिलेश यादव ने मुद्दा भी बनाया। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी के धर्मनगरी में मणिकर्णिका घाट को लेकर हो रही पॉलिटिक्स की। जी हां, मणिकर्णिका घाट को लेकर क्या भ्रम फैलाया जा रहा है, क्या प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, क्या विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है वो एआई वीडियोस के आधार पर किए जा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो सरकार के पक्ष के बाद खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विपक्ष के आरोप को लेकर सरकार के जवाब और एक एक फैक्ट चेक मैं आज आपको दिखाने जा रही हूं। दरअसल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिस पर विपक्ष ने योगी सरकार पर काशी विरासत और धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा दिया। विपक्ष ने कहा कि मणिकर्णिका कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिर और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को बुलडोजर से गिराया गया। सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज शेयर कर दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर स्पष्ट किया कि कोई भी मूर्ति या मंदिर नहीं तोड़ा गया है। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है, एआई जनरेटेड वीडियो शेयर किए जा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अब इस मामले में एक्शन भी तेज हो गया है। 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें कांग्रेस नेता पप्पू यादव और आप सांसद संजय सिंह का भी नाम है। पुलिस का कहना है कि शेयर की जा रही वीडियो से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ऐसे में पुलिस ने सभी आरोपियों से 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है, लेकिन विपक्ष लगातार अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है और अभी भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। खासकर अखिलेश यादव की बात करें तो वो आक्रामक हैं और इसे योगी सरकार का झूठ बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो अब यहां तक कह दिया है कि पहले सरकार ये बताए कि सर्कुलेट हो रहे वीडियो की किस एआई लैब से जांच कराई गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद संजय सिंह और पप्पू यादव भी सरकार पर हमलावर हैं। वो ये कह रहे हैं कि कितने भी केस दर्ज क्यों ना कर लें, सच्चाई छिपने वाली नहीं। तो मणिकर्णिका घाट को लेकर इस वक्त सियासत हाई हो चुकी है और जो इसका फैक्ट चेक है, जो तस्वीरें हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूं। विपक्षी नेता सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मणिकर्णिका का सच क्या है वो मैं आपके सामने रख रही हूं। मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का झूठ कैसे फैलाया गया, पहले इसके सबूत आप देख लीजिए। पुलिस का कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने के नाम पर एआई जनरेटेड तस्वीर डाली गई। ये तस्वीर कुंभ महादेव मंदिर की है। तो एक तरफ आप वो तस्वीर देख रहे हैं जो एआई जनरेटेड है, जिसमें मंदिर आपको टूटा हुआ नजर आ रहा होगा, और दूसरी तरफ मंदिर की रियल पिक्चर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, जिसमें मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर सरकार ये कह रही है कि एआई तस्वीर के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। मणिकर्णिका घाट पर इस मंदिर के होने और इस मंदिर को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। अभी फिलहाल तकनीकी टीम के साथ वाराणसी की चौक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने कुंभ महादेव मंदिर का निरीक्षण किया, जीपीएस वाली तस्वीर ली, इसे मीडिया के साथ साझा भी किया। इसमें एक एफआईआर मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट का काम कर रही कंपनी ने दर्ज कराई, जबकि दूसरी एफआईआर अपर नगर आयुक्त ने दर्ज कराई है। पुलिस ने सभी आरोपियों से 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर एआई तस्वीरों के जरिए क्या कुछ हो रहा था वो मैं आपको बता रही हूं। अब मणिकर्णिका घाट की पूरी सच्चाई आपके सामने रख देती हूं कि वहां दरअसल क्या क्या काम हो रहा है, वहां सरकार क्या करना चाह रही है। मैं आपको पहले ये बताती हूं, आपको जानकारी दे दें कि पहले बारिश के दिनों में नाव पर गलियों में दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। पहले मुंडन के लिए जगह बहुत कम होती थी, लेकिन अब बड़े हॉल का निर्माण किया जा रहा है। घाट पर साफ सफाई, जन सुविधाओं की कमी को भी दूर किया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद घाट की तस्वीर बदल जाएगी। घाट की कलाकृतियां अच्छी हालत में नहीं है, लेकिन अब कलाकृति पुनर्स्थापना के लिए संस्कृति विभाग में उनको संरक्षित कर दिया गया है। यह बात बार बार सरकार की तरफ से बताई गई है कि जिन मूर्तियों को लेकर भ्रम फैलाया गया, दरअसल उन मूर्तियों को तोड़ा नहीं गया है। हाँ, पुनर्निर्माण का काम किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, इसलिए मूर्तियों को वहां से सुरक्षित संरक्षित विभाग में यानी संस्कृति विभाग में रख दिया गया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि उन मूर्तियों को तोड़कर नदी में बहाया गया है। आता है कि मणिकर्णिका घाट पर जिसका दाह संस्कार होता है, जिसका अंतिम संस्कार होता है, उसको मोक्ष मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति मिलती है। इसीलिए यहाँ पर जो लाश को
अंतिम संस्कार करने का जो सिलसिला होता है वो लगातार जारी रहता है और कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर कभी भी लाशों का जलना बंद नहीं होता है। दरअसल जो पूरा विवाद है वो इस चबूतरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मणि के साथ साथ चबूतरे को जोड़ा जाता है, मणि को चबूतरा भी कहा जाता है और इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका भी है। चबूतरों को लेकर के बहुत से लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसकी जो वैल्यू है वो आस्था के लिहाज से भी है। और जब यहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया तो यहाँ पर कुछ मूर्तियां भी थीं जिन मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। हालांकि यूपी सरकार, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किसी भी मूर्ति को खंडित नहीं किया गया है, किसी भी मंदिर को तोड़ा नहीं गया है, सभी चीज़ों को संरक्षित किया जा रहा है, पूरी तरीके से संजो के रखा जा रहा है, संस्कृति विभाग को रखा जा रहा है और इस पूरे काम की जिम्मेदारी यूपी सरकार ने फौरी तौर पर न सिर्फ अपने हाथों में ले रखी है, बल्कि किसी भी मंदिर को, किसी भी जगह को कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके का पुरातत्व उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, इसको लेकर के तमाम यहाँ पर जिम्मेदारियां से चीज़ों को निर्वहन भी किया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब निर्माण किया गया था तो काशी की पुरानी जो ऐतिहासिक वैल्यू है उसको खत्म किया गया था और अब इसी तरीके से मणिकर्णिका घाट का भी जो जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ये चबूतरे आप देखिए, इन चबूतरों को जब यहाँ पर तोड़ा गया तो उसके बाद ये आरोप लगा कि सरकार मणिकर्णिका घाट की जो पुरातन वैल्यू है उसको खत्म कर रही है, उसको संजो के नहीं रख रही है और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर भी है। हालांकि जब मौके पर हम पहुंच रहे हैं, मौके का ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि चीज़ों को तोड़ा ज़रूर गया है। सौंदर्यीकरण के लिए इसको जो प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। अब मणिकर्णिका घाट को लेकर यूपी की सियासत गर्म है। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बाद भी पूछ रहे हैं कि पहले ये बताइए कौन सी एआई लैब से इन वीडियो की जांच कराई गई। अखिलेश का कहना है कि शासन प्रशासन झूठ बोल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि कोई मूर्ति नहीं टूटी, वीडियो एआई से बने हैं और भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस मामले पर काशी के लोगों का क्या कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। तो मौजूदा समय में सौंदर्यीकरण का काम करना चाह रही है, जीर्णोद्धार करना चाह रही है घाट का, वाकई में जरूरत है या वाकई में जो लोग बोल रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है? नहीं, अब सरकार जो करना चाहती है, सुंदरीकरण करना चाहती है या जीर्णोद्धार करना चाहती है वो करे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकार विकास का काम कर रही है, उसको लेकर के आप लोग क्या कहते हैं? विकास तो हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। हाँ, काम ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है। दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? नहीं, दिक्कत समस्या तो उतना नहीं है, बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो होगा करेगा, लेकिन बनना चाहिए। बनना चाहिए विकास का, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? एकदम होना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम धनबाद से, गोविंदपुर। धनबाद से आए हैं। अंतिम संस्कार के लिए आए हैं? अंतिम संस्कार के लिए आए हैं? मेरी माँ का। जो यहाँ पर चीजें हो रही हैं, सौंदर्यीकरण हो रहा है, उससे आप लोग मुतमईन हैं? पूरे खुश है। विकास के लिए और बाकी बोला जा रहा है कि भाई घाटों को अच्छा करेंगे, प्लेटफॉर्म बनाएंगे, चिमनियाँ लगाएंगे ताकि लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना न करना पड़े, उससे आप लोग मुतमईन हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। जितना सुधार हो जाए घाट में, मुक्ति धाम है बनारस तो। सरकार सौंदर्यकरण करना चाहती है, व्यवस्थित करना चाहती है, लेकिन यहाँ कुछ मूर्तियों को लेकर कई तरीके के भ्रम हैं जो फैलाए जा रहे हैं और इसी को लेकर अब योगी सरकार के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आ गई है। 8 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उसमें आप सांसद संजय सिंह और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का भी नाम है, जो मणिकर्णिका घाट को लेकर सरकार पर सच को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि वो डरने वाले नहीं, सरकार चाहे तो 4 एफआईआर और कर दे, लेकिन ये सच है कि माता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई है। माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है? दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग वो कह रहे हैं घाट पे मंदिर तोड़े गए, तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे एफआईआर कर दो, सब मामला दब जाएगा। जाके काशी के लोगों से पूछो मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी,
माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी, और ये बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिए काम हो गया इनका। 4 मुकदमा और लिख दो। सिर्फ संजय सिंह ही नहीं बल्कि पप्पू यादव भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एफआईआर को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। पप्पू यादव ने लिखा कि सच्चाई को एआई बताकर कब तक सच को झुठलाओगे। प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही हो सकता है। हालांकि कांग्रेस भी मामले में सरकार को घेरने में लगी है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, जो खुद वाराणसी से आते हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि बीजेपी काशी की मान्यताओं को ध्वस्त कर रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का रह गया है। एक तरफ तो माता अहिल्या के 300वें आप उनकी जयंती मनाते हैं योगी जी, मोदी जी, पूरे भाजपा के लोग इंदौर जाते हैं, चांदी का सिक्का जारी करते हैं और वही मां की मूर्ति तोड़ रहे हैं। उनके ही ये देख सकते हैं कि उनके परिवार के लोगों के द्वारा ये पूरा पत्र जारी किया गया है। क्या इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे? योगी जी इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करेंगे, क्योंकि ये इनके लेटर पैड पे है ना, यशवंतराव होलकर जी के लेटर पैड पे है। ये पुराना स्वरूप है मणि का, जो मणि ये है, और ये मूर्तियां हैं माता अहिल्याबाई होलकर जी की, और ये बुलडोज कर दिया। विकास और विरासत दोनों साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। और ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी। लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज़्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो, जो वहाँ पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो अपर्णा यादव से जुड़ी हुई है। अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है और लिखा है कि अपर्णा से जल्द ही तलाक लूंगा। अपर्णा ने मेरे पारिवारिक रिश्ते खराब कर दिए हैं, परिवार को तोड़ा, स्वार्थी और बुरी आत्मा बताया। तो अपर्णा यादव जो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव उनके पति हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उस वक्त भी उन पर इसी तरीके के कई आरोप लगाए गए थे, लेकिन ये आरोप अब प्रतीक यादव यानी उनके पति की तरफ से लगाए गए हैं और उन्होंने बड़ा दावा ये कर दिया है कि जल्द ही अपर्णा यादव और प्रतीक यादव का डिवोर्स होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने परिवार तोड़ने का आरोप लगा दिया है। परिवार को तोड़ा, स्वार्थी और बुरी आत्मा अपर्णा यादव को बताया है। तो अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर साझा की गई है प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे हैं प्रतीक यादव, जिन्होंने ये तस्वीर साझा करते हुए अपर्णा यादव की फोटो पर लिखा है अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, यानी परिवार को तोड़ने वाली। अपर्णा यादव को परिवार को तोड़ने वाली प्रतीक यादव की तरफ से बताया गया है। और ये भी इस पोस्ट में साफ किया है प्रतीक यादव ने कि वो जल्द ही अपर्णा से तलाक ले लेंगे। तो कई संगीन आरोप, गंभीर आरोप अपर्णा यादव पर लगाए हैं। परिवार को तोड़ने का आरोप लगाया है। हालांकि परिवार से उस वक्त अपर्णा यादव अलग हो गई थी जब अपनी अनदेखी का आरोप उन्होंने मुलायम सिंह यादव पर लगाया था, परिवार पर लगाया था। और अपर्णा यादव विधानसभा चुनाव 2022 से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। इस वक्त यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष के तौर पर अपर्णा यादव काम कर रही हैं। और अभी हाल ही में केजीएमयू में जो विवाद हुआ था उसको लेकर उनका नाम चर्चाओं में आया था, लेकिन अब पति की वजह से भी अपर्णा यादव चर्चाओं में आ गई हैं, चूंकि उनके पति ने ही उन्हें फैमिली डिस्ट्रॉयर कह दिया है, परिवार को तोड़ने वाला बता दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे। एक और हलचल जो कि मुलायम सिंह यादव के परिवार से जुड़ी हुई है, अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी हुई है। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के छोटे बेटे हैं, मुलायम परिवार की छोटी बहू हैं अपर्णा यादव, जिन्होंने पार्टी से नाता तोड़ दिया था, समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ दिया था। और ये आरोप लगाए थे कि पार्टी में उनकी अनदेखी होती है, परिवार में उनकी अनदेखी होती है। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी और अब उनके पति आरोप लगा रहे हैं कि अपर्णा यादव ने परिवार को तोड़ा है, वो जल्दी उनसे डिवोर्स ले लेंगे। अब यूपी की एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप सन्न रह जाएंगे और प्रशासन के खिलाफ आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुए दर्दनाक हादसे में मौत ने सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। अब इस मामले में एक्शन तेज हो गया है। ट्रैफिक विभाग के जेई को बर्खास्त कर दिया गया है। अफसरों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। लापरवाही के आरोपों में 2 डेवलपर्स पर एफआईआर दर्ज हुई है। प्लॉट मालिक और बिल्डर से पूछताछ की जा सकती है। 27 साल के युवक मेहता की मौत हो गई।
घर से महज 500 मीटर की दूरी पर एक युवक चीखता चिल्लाता मौत उसकी हो गई। करीब 2 घंटे तक खुद को बचाने के लिए लगातार ये युवक चिल्लाता रहा। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर आवाज लगाता रहा। ये कहता रहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद कार समेत नाले के पानी से भरे 30 फीट गहरे दलदल में समा गया। युवराज मेहता की स्पॉट पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पिता लाचार बेबस सामने सब कुछ देखते रहे, लेकिन सिस्टम के आगे सब कुछ फेल हो गया। बेटे की मौत हो गई। खुद को बचाने की जितनी भी कोशिशें युवराज ने की थी वो सारी नाकाम हो गई। तो पहली गलती ये कि जो गड्ढा था उस गड्ढे के आसपास क्यों नहीं बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। और दूसरी गलती ये कि जब युवराज हादसे का शिकार हो गया, पिता को फोन किया, पिता ने प्रशासन को सूचना दी, नोएडा अथॉरिटी को सूचना दी, तब जाकर भी युवराज को क्यों नहीं बचाया गया, ये सवाल हैं जो फिलहाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले में चश्मदीद जिन्होंने युवराज को बचाने की भी कोशिश की, मोनिंदर मौजूद है। ये उस वक्त पानी में भी कूदे थे, प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन प्रशासन ने उस तरह से मदद नहीं की थी। मोनिंदर, ये बताओ कि आपको कैसे जानकारी मिली और किस वक्त आप पहुंचे थे यहाँ? मैं जी फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। तो मेरा ऑर्डर बाजा था, नॉर्मली तरीके से मैं ऑर्डर लेके आ रहा था। फॉग था बहुत ज्यादा, तो मैं धीरे धीरे आ रहा था। रात के 12 बजे? जी, 12 बजे नहीं आ रहा था, मैं आया था 1:35 पे, 40 मिनट पे। ठीक है जी। लड़का गिरा हुआ था 12 बजे का, लड़का 12 बजे का गाड़ी समिति इसमें गिरा हुआ था। बताए लोकेशन भी कहाँ थी? हाँ, बता सकते हैं जी जी। ये दिखाएं आप, टूटी हुई दीवार। ये इसी गाड़ी से टूटी थी? नहीं जी, ये 15 दिन पहले ट्रक से टूटी है, सेम कंडीशन बिल्कुल। अगर मैं मौके पे नहीं होता वो ड्राइवर डूबता, लेकिन उस ड्राइवर को भी मैंने बचाया था। ट्रक में जो रस्सा बंधा हुआ था, मैं ट्रक पे चढ़ा था। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद दागूंगा तो मैं खुद डूब जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे गुथेगा, मैं उसे गुथूंगा बचाने के लिए। मैं ट्रक पे ऊपर चढ़ के, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था दोनों साइड। जी, मैंने रस्सा खोल के उसके पास फेंक दिया। मैं कहा भाई इस रस्सा के सहारे तुम अभी बचे रहो। इतने में भी 2-4 आदमी रोड पे रोक के, गाड़ी रोक के, राइडर्स चलते हैं इस पे पूरी रात, मैंने रोक के मैं अभी आदमी लाता हूँ। मैंने कम से कम 15-20 राइडर रोक लिए यहाँ पे। मैंने बोला भाई वहाँ पे एक ड्राइवर डूबा हुआ है। युवराज का फिर क्या हुआ? युवराज का गिरने के बाद 12 बजे गिरने के बाद युवराज कम से कम 1:45 बजे तक लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखाता रहा कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। जी, कि मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100 आदमी होने के कारण वो लड़का डूब के मर गया। यहाँ कितने लोग जमा थे उस वक्त? 100 प्लस थे जी। पुलिस भी थी? हाँ जी, पुलिस भी थी। और लेकिन पुलिस में मैं बता सकता हूँ, पुलिस में जो थे वो कुछ उनकी एज थी, बुजुर्ग अवस्था थी, और कुछ पे जो नौजवान थे एक दो, उन पे तैरना नहीं आता, तो वो मैं वहीं पे था कि किसी पे तैरना नहीं। फिर उन्हें पुलिस आई तुरंत, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों पे कॉल की। फायर ब्रिगेड वाला है, उनके पास सारी सुविधा थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, 3x6 की नाव भी थी उनके पास। लेकिन नाव को यहीं डाल के वो ऐसे कर रहे थे कि नाव आगे नहीं चल रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, इस बेसमेंट है, इसमें सरिया है, पानी बहुत ठंडा है। मतलब उस वक्त भी युवराज जिंदा था? जी, जब फायर ब्रिगेड आ गई थी उस वक्त लड़का जिंदा था। अच्छा। हाँ, ये बात सच है। कैमरा के सामने मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ कि मुझ पे बहुत लोगों की नजर गड़ चुकी है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, 3 दिन से मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बिल्डर के खिलाफ, ये बिल्डर